इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहीम अल बुखारी रहमहुल्लाह विलादत 194 हिजरी, वफ़ात 256 हिजरी। सही बुखारी के आखिर में लाए हैं बाब क़ौलिल्लाहि ताला व नज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा व अन्न आमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न व क़ाल मुहम्मद अल क़िस्तासुल अदलु बिर्रूमिय्या व युक़ालु अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइर। बबी क़ाल हद्दसना अहमद बिन इश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन फ़ुज़ैल अन उमारत बिन अल क़अक़अ अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु अन्हुम क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफ़ीफ़तान अलल लिसान सक़ीलतान फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। किताब रद्द अलल जहमिय्या व ग़ैरिहिम तौहीद। इमाम अबुल हसन मुस्लिम बिन हज्जाज अल क़ुशैरी अन्निशापुरी रहमहुल्लाह ताला वलादत 204 हिजरी, वफ़ात 261 हिजरी। सही मुस्लिम के आखिर में यह हदीस पाक लाए हैं बाब के तार बाबुन फ़ी क़ौलिही ताला हाज़ानि ख़स्मान इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम। बबी क़ाल हद्दसना अम्र बिन ज़ुरारत क़ाल हद्दसना हुशैमुन अन अबी हाशिम अन अबी मिजलस अन क़ैस बिन उबादिन क़ाल समिअतु अबा ज़र्रिन युक़सिमु क़समन इन्न हाज़ानि ख़स्मानि इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम इन्नहा नज़लत फ़िल लज़ीना बरज़ू यौम बद्रिन हम्ज़तु व अलीयुन व उबैदतु बिनुल हारिस व उतबतु व शैबतु इब्ना रबिय्या वल वलीद बिन उतबा। वबी क़ाल हद्दसना अबू बकर बिन अबी शैबा क़ाल हद्दसना वकीयुन हा वबी क़ाल हद्दसनी मुहम्मद बिनुल मुसन्ना क़ाल हद्दसना अब्दुर्रहमान जमिया अन सुफ़ियान अन अबी हाशिम अन मिजलस अन क़ैस बिन उबाद क़ाल समिअतु अबा ज़र्र युक़सिमु लनज़लत हाज़ानि ख़स्मान बिमिस्ल हदीस हुसैन। किताब तफ़सीर बाबुन फ़ी क़ौलिही तआला हाज़ानि ख़स्मानि इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम। सुनन इमाम अबू दाऊद सुलेमान बिन अशअस अस्सिजिस्तानी रहमहुल्लाह विलादत 202 हिजरी, वफ़ात 275 हिजरी। सुनन अबी दाऊद के आखिर में लाए हैं बाबुन फ़िर रजुल यसुब्बुद्दहर। बबी क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन सब्बाह बिन सुफ़ियान व बिन सरज क़ाल हद्दसना सुफ़ियान अन ज़ुहरी अन सईद अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल युज़ीनी इब्नु आदम यसुब्बुद्दहर व अना अद्दहरु बियदियल अम्र उक़ल्लिबुल लैल वन नहार। क़ाल इब्नु सर्ह अन इब्निल मुसय्यब मकान सईद। किताबुल अदब बाबुन फ़िर रजुल यसुब्बुद्दहर। इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा बिन सौरा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह वफ़ात विलादत 209 हिजरी, वफ़ात 279 हिजरी। सुनन तिरमिज़ी के आखिर में लाए हैं बाबुन फ़ी फ़ज़ल शाम वल यमन। बबी क़ाल हद्दसना हारून बिन मूसा बिन अबी अलक़मत अल फ़रविय्यु अल मदनिय्यु क़ाल हद्दसनी अबी अन हिशाम बिन सअद अन सईद बिन अबी सईद अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़द अज़हबल्लाहु अन्कुम उबिय्यतल जाहिलिय्या व फ़ख़्रहा बिल आबा मुमिनुन तक़ियुन व फ़ाजिरुन शक़ियुन वन्नासु बनु आदम व आदमु मिन तुराब। क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन व हाज़ा सह्हु इंदना मिनल हदीसिल अव्वल। व सईदुल मक़बरिय्यु क़द समिअ अबा हुरैरता व यरवी अन अबीहि अशियाअ कसीरा अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व क़द रवा सुफ़यानुस सौरिय्यु व ग़ैरु वाहिदिन हाज़ल हदीस अन हिशाम बिन सअद अन सईदिल मक़बरी अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहव हदीस अबी आमिर अन हिशाम बिन सअद अबवाबुल मनाक़िब अर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबुन फ़ी फ़ज़ल शाम वल यमन। इमाम अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुआइब अन-नसाई रहमहुल्लाह ताला विलादत 215 हिजरी, वफ़ात 303 हिजरी। सुनन नसाई के आखिर में लाए हैं ज़िक्रुल अशरिबतिल मुबाहा। बबी क़ाल अख़बरना इसहाक़ बिन इब्राहीम क़ाल अंबअना जरीर क़ाल कान इब्नु शुब्रमा ला यशरबु इल्लल मा वल लबन। किताबुल अशरिबा ज़िक्रुल अशरिबतिल मुबाहा।
इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद इब्न माजा रहमहुल्लाह विलादत 209 हिजरी वफ़ात 273 हिजरी। सुनन इब्न माजा के आखिर में लाए हैं बाब सिफ़तिल जन्ना। वबी काला हद्दसना अबू बकर बिन अबी शैबा व अहमद बिन सिनान क़ाला हद्दसना अबू मुआवियत अनिल आमश अन अबी सालिह अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु व अन्हुम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला लहु मंज़िलान मंज़िलुन फिल जन्ना व मंज़िलुन फिन नार फ़इज़ा माता फ़दख़लन नार वरिस अहलुल जन्नति मंज़िलहु फ़ज़ालिका क़ौलुहु तआला उलाइका हुमुल वारिसून। किताबुज़्ज़ुहद बाब सिफ़तिल जन्ना। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको जन्नत की नेमत अता फरमाए। अल्लाह मुझे और आप सबको जहन्नम से बहुत बहुत दूर रखे और जहन्नम के धुएं से भी महफूज रखे। इमाम मालिक बिन अनस अल मदनी रहमहुल्लाह विलादत 93 हिजरी वफ़ात 179 हिजरी। मुवत्ता इमाम मालिक के आखिर में लाए हैं बाब अस्मा इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वबी काल हद्दसनी मालिक अन इब्न शिहाब अन मुहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु व अन्हुम अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ली खम्सतु अस्माइन अना मुहम्मद व अना अहमद व अना अल माहि अल्लज़ी यम्हु अल्लाहु बियल कुफ्र व अना अल हाशिरु अल्लज़ी युहशरु अन्नासु अला क़दमी व अना अल आक़िब। किताबुल जामे बाब अस्माइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन हसन बिन फ़रक़त अश-शैबानी रहमहुल्लाह विलादत 132 हिजरी वफ़ात 189 हिजरी। मौता इमाम मोहम्मद आखिर में लाए हैं। वबी काल अखबरना मालिक क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न दीनार अन्न अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अखबरहु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नमा अजलुकुम फ़ीमा खला मिनल उमम कमा बैन सलातिल अस्र इला मग़रिबि शम्स व इन्नमा मसलुकुम व मसलुल यहूद वन नसारा करजुलिन इस्तअमला उम्माला फ़क़ाल मी यअमलु ली इला निस्फ़िन नहार अला क़ीरात क़ाल फ़अमिलतिल यहूद सुम्मा क़ाल मी यअमलु ली मिन निस्फ़िन नहार इलल अस्र अला क़ीरातिन फ़अमिलतन नसारा अला क़ीरातिन सुम्मा क़ाल मी यअमलु ली मिन सलातिल अस्र इला मग़रिबि शम्स अला क़ीरातैन अला अफ़अंतुम अल्लज़ीना अल्लाहु अकबर फ़अंतुमुल्लज़ीना यअमलून मिन सलातिल अस्र इला मग़रिबि शम्स अला क़ीरातैन क़ाल फ़ग़ज़िबल यहूद वन नसारा व क़ालू नहनु अक्सरु अमला व अक़ल्लु अताअ क़ाल हल ज़लमतुम मिन हक़्क़िकुम शैअ क़ालू ला क़ाल फ़इन्नहु फ़ज़ली उअतीहि मन शिअत। क़ाल मुहम्मद हाज़ल हदीस यदुल्लु अला अन्न ताख़ीरल अस्र अफ़ज़लु मिन ताजीलिहा अला तरा अन्नहु जअल मा बैन अज़्ज़ुहर इलल अस्र अक्सर मिम्मा बैन अल अस्र इलल मग़रिब फ़ी हाज़ल हदीस व मन अज्जल अल अस्र कान मा बैन अज़्ज़ुहर इलल अस्र अक़ल्ल मिन बैन अल अस्र इलल मग़रिब फ़हाज़ा यदुल्लु अला ताख़ीरिल अस्र व ताख़ीरुल अस्र अफ़ज़लु मिन ताजीलिहा मा दामत शम्सु बैज़ाअ नक़िय्या लम तुखालितहा सुफ़रा व क़ौल अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाहु तआला वल आम्मा मिन फ़ुक़हाइना रहमहुमुल्लाहु तआला। इमाम अबू जाफ़र अहमद बिन मोहम्मद बिन सलामा अल अज़दी अत-तहावी रहमहुल्लाह विलादत 239 हिजरी वफ़ात 321 हिजरी। इसके आखिर में शरह मानिल आसार के आखिर में फरमाते हैं वबी काल हद्दसना अली इब्न शैबा क़ाल हद्दसना यज़ीद इब्न हारून क़ाल अख़बरना सुफ़यान अस-सौरी अन अब्दुर्रहमान इब्न अस्बहानी अन मुजाहिद अन उरवा अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व अन्हुम अन्न मौला लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ा मिन नख़लतिन फ़मात फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्ज़ुरू हल लहु वारिस क़ालू ला क़ाल आतू मालहु बाज़ल क़राबा फ़क़द यजूज़ु अन यकून अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराद बिज़ालिका क़राबतहु व हाउलाई क़राबतुल मय्यित फ़अराद अन यजअलहु सिलतन मिन्हु लहु वल्लाहु आलम। इमाम अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा बिन सौरा अत-तिरमिज़ी रहमहुल्लाह विलादत 209 हिजरी वफ़ात 279 हिजरी। आखिर में लाए हैं शमाइल तिरमिज़ी के बाब मा जा फ़ी रुयत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल मनाम वबिही क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न अली क़ाल हद्दसना अन-नज़्र इब्न शुमैल क़ाल अंबअना इब्न औफ़ अन इब्न सीरीन क़ाल हाज़ल हदीसु दीनुन फ़ंज़ुरू अम्मन तअख़ुज़ून दीनकुम। शमाइल तिरमिज़ी बाब मा जा फ़ी रुयत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल मनाम।
ये मैंने आपकी खिदमत में दौरा हदीस शरीफ में पढ़ाई जाने वाली 10 कुतुब में से हर किताब की आखिरी हदीस तिलावत की है। अल्लाह ताला हम सबको हदीस मुबारक पढ़ने की, समझने की, अमल करने की और पूरी उम्मत में इसको आम करने की तौफीक अता फरमाए। अब बतौर ख़ास सही बुखारी की जो 22 सलासियात बुखारी हैं, मैं उसमें आपको इजाज़त देने लगा उससे पहले आप 2-3 बातें ज़हन नशीन फरमा लें। नंबर 1, सनद आली किसे कहते हैं? मुहद्दिस और रसूलुल्लाह सल्लम के दरमियान जितने वास्ते कम होते जाएं, इतनी उस मुहद्दिस की सनद आली और बुलंद होती चली जाती है। हज़रत इमाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह की सबसे आली सनद व सलासियात है और ये 22 सलासियात है। हज़रत इमाम बुखारी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जिस हदीस पाक में 3 वास्ते हैं, ये इमाम बुखारी की सबसे आली सनद शुमार होती है। इन्हें कहते हैं सलासियात बुखारी और ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 22 लाए और आपको ताज्जुब होगा इन 22 में से 21 अहादीस वो हैं कि जिसमें इमाम बुखारी जिस उस्ताद से हदीस लेते हैं वो शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला का है। आप अंदाज़ा फरमाएं इमाम अबू हनीफा किस दर्जे के मुहद्दिस हो गए। मसलन हज़रत इमाम बुखारी मक्की बिन इब्राहीम रहमतुल्लाह वफ़ात 215 हिजरी, इनसे सही बुखारी में 11 सलासियात बुखारी लाए हैं और ये 11 सलासियात मक्की बिन इब्राहीम से हैं और ये इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द हैं। इसी तरह इमाम अबू आसिम ज़हाक बिन मिखलद अन-नबील रहमतुल्लाह वफ़ात 212 हिजरी, इनसे इमाम बुखारी 6 सलासियात लाए हैं और ये भी शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफा के हैं। नंबर 3 मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अंसारी रहमतुल्लाह वफ़ात 215 हिजरी, इनसे इमाम बुखारी सही बुखारी में 3 सलासियात लाए हैं और ये भी शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफा के हैं। नंबर 4 खल्लाद बिन याहया अल-कूफ़ी रहमतुल्लाह वफ़ात 213 हिजरी, इनसे इमाम बुखारी 1 हदीस सलासी लाए हैं और ये भी शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफा के हैं। एहसाम बिन खालिद अल-हिम्सी रहमतुल्लाह वफ़ात 214 हिजरी, इनसे हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 1 हदीस लाए। तो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला को जिन अहादीस पे नाज है उनको सलासियात बुखारी कहा जाता है और वो 22 है और उनमें से भी 21 रवायात वो हैं कि जिनमें इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला है। अच्छा, हज़रत इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह इनकी जो सबसे आली सनद है वो सुनाई है, यानी इमाम मालिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ 2 वास्ते हैं। और सैयदुल फुक़हा इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह इनकी जो सनद आली है वो उहादी है, यानी इमाम आज़म अबू हनीफा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ 1 वास्ता है। तो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ये 22 सलासियात लाए हैं। मैं इनमें सिर्फ एक आपकी खिदमत में पढ़ देता हूँ और उससे पहले सनद आली की थोड़ी सी अहमियत से मात फरमा लें। मैं इस पर सिर्फ 2 कौल पेश कर देता हूँ। हज़रत इमाम अबू अमर तक़ीउद्दीन उस्मान बिन अब्दुर्रहमान अल-मारूफ इब्न सलाह रहमहुल्लाह ताला वफ़ात 643 हिजरी, ये मुक़द्दमा इब्न सलाह में लिखते हैं कि हज़रत इमाम अबू ज़करिया याहया मईन रहमहुल्लाह से एक सवाल किया गया मर्ज़ुल वफ़ात पे, जब उनके आखिरी दिन थे। मा तश्तही, कोई आपकी ख्वाहिश हो। अल्लाह, जिस तरह दुनिया से जाने वाले शख्स से आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं, पूछा को आपकी ख्वाहिश हो, फरमाया बैतुन खालिन व इसनादुन आलिन, मेरी ख्वाहिश है एक ऐसा घर हो जिसमें कोई ना हो, मैं हूँ और मेरा अल्लाह, खाली घर। और मैं चाहता हूँ कि मुझे इस हालत में भी सनद आली मिल जाए कि मेरे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान वास्ते बहुत कम हूँ। ये एक मुहद्दिस की कितनी बड़ी ख्वाहिश। नंबर 2 इमाम अबू बकर अहमद बिन अली बिन साबित बिन अहमद अल-खतीब खतीब बगदादी रहमतुल्लाह वफ़ात 463 हिजरी, इन्होंने अल-जामिल अखलाक़ रावी और व आदाब सामे के अंदर वाक़या नकल किया है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का कौल नकल किया है कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला से पूछा गया कि आप सनद आली के बारे में क्या फरमाते हैं, सनद आली को तलब करना कैसा है। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमान लगे, तलबुल इस्नादिल आली सुन्नतुन अम्मन सलफ़, ये हमारे अकाबिर और असलाफ की सुन्नत है सनद आली को तलाश करना। मुहद्दिसीन बड़े सफ़र करते थे सनद आली को तलाश करने के लिए।
मैं सिर्फ एक हदीस तुलासियात बुखारी की पढ़ देता हूँ। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल इल्म बाबु इस्मि मन कज़ब अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस नंबर 109 लाए हैं। बबिही काल हद्दसना मक्की इब्न इब्राहीम काल हद्दसना यज़ीद इब्न अबी उबैद अन सलमत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम क़ाल समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन यक़ुल अलय्य मा लम अक़ुल फ़ल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसमें देखिए इमाम बुखारी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ 3 वास्ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ एक बात ज़ेनशीन फरमा लें इजाज़त हदीस से पहले सुलासियात बुखारी की कि आम तौर पर जो इस वक़्त सुलासियात बुखारी की सनद दी जाती है, इनमें जो वास्ते हैं वो तकरीबन कोई 21 और 22 आते हैं, लेकिन हमारी जो सनद है इसमें वास्ते सिर्फ 17 हैं। ये 17 वास्ते होने की वजह क्या है, इतने कम वास्ते क्यों हैं? और ये बात नशीन फरमा लें कि इस वक़्त कुरान अर्श पर सुलासियात बुखारी की सबसे आली सनद वो है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा आली सनद शायद इस वक़्त दुनिया में किसी के पास मौजूद ना हो। और इस सनद के आली होने की बुनियादी वजह यह है कि हमारी जो सनद है इसमें 4 मुहद्दिसीन ऐसे हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। मसलन शेख मुअम्मर बाबा यूसुफ अल-हरवी रहमहुल्लाह, इनकी उम्र एक कौल के मुताबिक 300 साल है और एक कौल के मुताबिक 350 साल है। एक रावी है शेख मोहम्मद बिन शाज बख्त अल-फारसी अल-फरगानी रहमहुल्लाह, इनकी उम्र है 140 साल। एक मुहद्दिस है शेख अबू लुकमान याहिया बिन अम्मार बिन मुकबिल बिन शाहान अल-खतलानी रहमहुल्लाह, इनकी उम्र है 143 साल। एक मुहद्दिस है शेख मुअम्मर मोहम्मद इब्न सिन्ना अल-फुल्लानी रहमहुल्लाह, इनकी उम्र है 143 साल। तो इन 4 मुहद्दिसीन की उम्र ज़्यादा होने की वजह से मेरे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सुलासियात बुखारी में वास्ते कुल 17 बनते हैं। ये जो सुलासियात बुखारी हैं ये मैंने इजाज़त ली है अश-शेख मौलाना अब्दुल गनी तारिक अल-लुधियानवी हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने ली है अश-शेख अब्दुल कादिर अल-कत्तानी अल-मराकशी रहमहुल्लाह, उन्होंने ली है शेख मोहम्मद अब्दुल हई अल-कत्तानी अल-मराकशी रहमहुल्लाह मगरबी से, उन्होंने लिया शेख शहाब अहमद बिन सालेह अल-बगदादी रहमहुल्लाह, उन्होंने लिया अल-हाफिज़ मोहम्मद मुर्तज़ा अज़्ज़बीदी अल-हुसैनी रहमहुल्लाह, उन्होंने लिया अल-मुअम्मर मोहम्मद इब्न सिन्ना अल-फुल्लानी रहमहुल्लाह, उन्होंने इजाज़त लिया अहमद बिन आजिल अल-यमनी, उन्होंने लिया कुतुबुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद अल-यमनी अन-नहरवाली से, उन्होंने ली है अबुल फतूह अहमद बिन अब्दुल्ला अत-ताऊसी से, उन्होंने ली है शेख मुअम्मर बाबा यूसुफ अल-हरवी, उन्होंने इजाज़त हदीस ली है मोहम्मद बिन शाज बख्त अल-फारसी अल-फरगानी, उन्होंने अबू लुकमान याहिया बिन अम्मार बिन मुकबिल बिन शाहान अल-खतलानी, उन्होंने शेख मोहम्मद बिन यूसुफ अल-फिरबरी, उन्होंने इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहीम अल-बुखारी और उन्होंने हदीस नक़ल सुनी है मक्की बिन इब्राहीम, उन्होंने यजीद बिन अबी उबैद, उन्होंने सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस पाक सुनी है। गोया कि यूँ मेरे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 17 वास्ते हैं और आपको, तलबा को, तालिबात को, उलमा को, आलिमात को मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन्होंने मुकम्मल सही बुखारी पढ़ी है, दौरा हदीस किया है, सुलासियात बुखारी की इजाज़त मैं सिर्फ उनको दे रहा हूँ। अब आपके और रसूलुल्लाह सल्लम के दरमियान इन सुलासियात बुखारी में गोया 18 वास्ते होंगे और आप है आली सनद होगी। अल्लाह ताला हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आज की मजलिस में तलबा किराम को, उलमा किराम को 5 बातें अर्ज़ करता हूँ निहायत इख्तिसार के साथ, जामियत के साथ, आप तवज्जो से समात फरमाएं। नंबर 1 देखें, 3 लफ्ज़ ज़ेहन नशीन फरमा लें। एक है लफ्ज़ सपूत, एक है लफ्ज़ पूत और एक है लफ्ज़ कपूत। ये 3 लफ्ज़ ज़ेहन नशीन फरमा लें। ऐसा शख्स जो उम्मत और मिल्लत के पैसों से
मिल्लत के सरमाए से और मिल्लत के माल से दीन हासिल करता है और फिर उस दीन को महफूज करता है और मिल्लत और उम्मत के काम आता है, इसको उम्मत का सपूत कहते हैं। वालिदैन का नाम रोशन करता है, इसको वालिदैन का सपूत कहते हैं। असादा की इज्जत और फ़ख्र का बायस बनता है, इसको वालिदैन का सपूत कहते हैं, असादा का सपूत कहते हैं। और एक वो शख्स जो वालिदैन की मेहनत, असादा किराम की मेहनत और उम्मत और मिल्लत के सरमाए से दीन को पढ़ता है, लेकिन उम्मत और मिल्लत के काम नहीं आता, हाँ उस दीन को महफूज कर लेता है, इसको उम्मत का पूत कहते हैं। और वो नलायक जो उम्मत के सरमाए से दीन हासिल करता है, दीन महफूज भी नहीं रखता और उम्मत के काम भी नहीं आता, ऐसे शख्स को कपूत कहते हैं। हमने फैसला करना है, हमने कपूत बनना है, पूत बनना है या उम्मत का सपूत बनना है। मैं उलमाए किराम से गुजारिश करूँगा कि आप उम्मत का सपूत बन के ज़िंदगी गुजारें, दीन को महफूज करें और उम्मत और मिल्लत के काम आएँ, जिनके सरमाए और जिनके माल से हमने दीन हासिल किया है। और आप यकीन फरमाएं, हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हमने दीन कसम पुरसी में पढ़ा है, भीख मांग के पढ़ा है, घर से बेघर होके पढ़ा है, चारपाइयाँ और बेड छोड़कर ज़मीन और फर्श पे सो के पढ़ा है। अब हमें चाहिए कि हम उम्मत की कदर करें, उम्मत तक इनका दीन पहुँचाएँ और उम्मत के काम आएँ और उम्मत के लिए नफ़ा बख्श बने। उलमाए किराम को एक जज्बे के साथ मैदान के अंदर उतरना है। अल्लाह हमें दीन पर अमल करने की, दीन को फैलाने की तौफीक अता फरमाए। मेरी दूसरी आपसे गुजारिश ये है कि दीन पढ़कर फारिग होने वाले तलबा ये ज़हन बना लें कि हमने अपनी सलाहियत, अपनी इस्तेदाद, अपनी हिम्मत, अपने असबाब और वसाइल के मुताबिक असादा किराम के मशवरे के साथ दीन के किसी न किसी शोबे में ज़रूर जुड़ना है। आलिम बनने के बाद दीन सिर्फ ये नहीं है कि आप कुरान करीम पढ़ाएं, दीन सिर्फ ये नहीं है कि आप किताबें पढ़ाएं, दीन सिर्फ ये नहीं है कि आप खिताबत करें, दीन सिर्फ ये नहीं है कि हम इमामत करें, हम खिताबत करें, हम मुअज्जिन बने, हम दाई और मुबल्लिग बने। दीन सिर्फ ये नहीं है कि हम जिहाद करें, हम सियासत में आएँ, हम खानका बनाएं। ये दीन के शोबे हैं। इसलिए अपनी सलाहियत को देखें, अपनी लियाकत को देखें, अपने असबाब और वसाइल को देखें, अपनी हिम्मत और ताकत को देखें और अपने असातिज़ा किराम के मशवरे के साथ दीन के किसी भी शोबे के अंदर जुड़ जाएं, दीन के किसी भी शोबे के अंदर लग जाएं। दीन के किसी भी शोबे में हिम्मत है, मुजाहिद बने, ज़बान है, खतीब बने, क़ुव्वत गोयाई और गिरफ्त है, आप मुनाज़िर बने, और आपकी अच्छी आवाज़ है, आप मुअज्जिन बने, कारी बने, इमाम बने, आप अच्छी नात पढ़ें, अच्छी तिलावत करें, मस्जिद के खादिम बने और किसी भी दीन के शोबे में लगें। आप तबलीगी जमात में निकलें, आप जिहाद में निकलें, आप दीनी सियासत करें, आप खानकाह के अंदर बैठें। जो भी अल्लाह ने आपको सलाहियत और लियाकत दी है, अपने सादा के मशवरे के साथ दीन के किसी भी शोबे में काम करें। बस मैं ये गुजारिश करूँगा कि जिस शोबे में काम करते हैं शौक़ से करें, किसी दूसरे शोबे का रद्द न करें, किसी दूसरे शोबे की नफ़ी न करें, दूसरे शोबे में काम करने वाले को कमतर न समझें। आप यकीन फरमाएं, मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, अल्लाह की कबूलियत का मदार इंसान का इखलास है। हो सकता है इखलास के साथ गटर को साफ करने वाला ये बख्शा जाए और बग़ैर इखलास के कुरान पढ़ाने वाला भी क़यामत के दिन गिरफ्त के अंदर आ जाए। असल चीज़ इखलास है। तो दीन के किसी न किसी शोबे में जुड़े रहें और जितनी अल्लाह ने सलाही लियाकत दी उसके मुताबिक काम करें। नंबर 3, मैं बड़ी ताकीद और बड़ी दर्द के साथ ये गुजारिश करता हूँ कि आलिम बनने के बाद कुछ वक्त अपने शेख, अपने मुरब्बी, अपने शेख तरीक़त की खिदमत में ज़रूर गुजारें। जिस तरह हमने एक अरसा मदरसा में रह के दीन को पढ़ा है, दीन को समझा है, दीन को हासिल किया है, अपना दिमाग तेज़ किया है, ज़बान तेज़ की है, मश्क की है, लिखना और पढ़ना और बयान करना सीखा है, कुछ वक्त बिल्कुल मुर्दा बदस्ते ज़िंदा होकर किसी शेख की खिदमत में गुजारे। मुझसे एक बार एक साथी ने पूछा, ये मुर्दा बदस्ते ज़िंदा क्या होता है?
देखिए, जब इंसान मर जाता है तो अपनी मर्जी से न हिल सकता है, न उठ सकता है, न लेट सकता है, न करवट बदल सकता है, किसी जिंदा के हाथ के अंदर होता है। इसी तरह कुछ वक्त आप किसी जिंदा के हाथ में मुर्दा बनकर ठहरें, वो जैसे कहें वैसे करें, कुछ वक्त जरूर गुजारें। अगर ज्यादा वक्त ना हो तो कम से कम 40 दिन अपने शेख की खानका में वक्त गुजारें और अपनी तरबियत कराएं और अपने आप को साफ करें, पाक करें, इखलास पैदा करें और मैदान अमल में निकलने की तैयारी करें। कुछ वक्त खानका में ज़रूर गुजारें, खलवत में इबादत की आदत डालें, ज़िक्रुल्लाह की आदत डालें, अल्लाह अल्लाह करने की आदत डालें। आप यकीन फरमाएं, अगर इखलास न हुआ, अगर तवासु न हुई, अगर आजीन की सारी न हुई, अगर खुशू खुजू न हुआ, अगर ज़िक्रुल्लाह की आदत न हुई, खलवत में अल्लाह अल्लाह करने की आदत न पड़ी, तो दीन का काम करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा ना हो इस्लाह की बजाय हम फसाद का सबब बन जाएं। तो कुछ वक्त शेख की खिदमत में ज़रूर गुजारें। नंबर 4, मैं उलमा किराम से गुजारिश करूँगा कि देखिए, हर दौर के कुछ तकाजे होते हैं, हर दौर के कुछ असबाब होते हैं, हर दौर के कुछ हथियार होते हैं। इस दौर का मीडिया ये बहुत बड़ा वसीला है, बहुत बड़ा जरिया है दीन की खिदमत का, और बहुत बड़ा ये असलहा है दीन को फैलाने का और दीन को गालिब करने का। मैं उलमा तलबा से कहता हूँ, आप इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, लेकिन खुद नहीं, किसी की सोहबत में रह के, खुद को बना के संवार के फिर इस मीडिया पर आए। और मीडिया का मैदान हमने बातिल के लिए खाली नहीं छोड़ना। ये मीडिया का मैदान हमने दुश्मनाने दीन के हवाले नहीं करना। ये मीडिया का मैदान हमने दुश्मनाने अल्लाह, दुश्मनाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मनाने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम और दुश्मनाने फ़ुक़हा मुहद्दिसीन रहमहुल्लाह, हमने दुश्मनान के हवाले नहीं करना। इस मीडिया के मैदान को भी उलमा ने संभालना है, लेकिन इस मीडिया के मैदान को पैसा कमाने का जरिया बनाना, जायज़ और नाजायज़ का जरिया बनाना, किसी और की तज़हीक का सबब बनना, किसी की ग़ीबत और किला करना और किसी की तनकीस और तौहीन करना, ये कतई मीडिया का मकसद नहीं। मीडिया को सही इस्तेमाल करें, जायज़ तरीके से इस्तेमाल करें, शरी हदूद में रहकर इस्तेमाल करें, लेकिन मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल करें और दुश्मनाने दीन का भरपूर सीना तान कर आप मुकाबला करें। किसी मैदान के अंदर भी पीछे मत रहें। अगर दुश्मन गलियों में है, हमें गली में होना चाहिए, बाजार में है, बाजार में होना चाहिए, मैदान में है, मैदान में होना चाहिए। तो दुश्मन दीन खला में है, हमें खला में होना चाहिए, फिजा में है, फिजा में होना चाहिए। ये मीडिया में, हमें मीडिया में होना चाहिए। ज़रूरी है कि हम कोई मैदान भी दुश्मनाने दीन के लिए खाली न छोड़ें। मेरी 5वीं और आखिरी गुजारिश उलमा किराम से ये है, काम करते हुए दिल छोटा कभी ना करें। और ये मेरी बात है, नशीन फरमा लें, अगर काम हक हो, अल्लाह के लिए हो और मुसलसल हो, अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। कभी काम हक नहीं होता, कभी हक होता है अल्लाह के लिए नहीं होता, कभी अल्लाह के लिए होता है मुसलसल नहीं होता, फिर खुदा की मदद नहीं आती। अल्लाह की मदद चाहते हैं तो 3 बातें ज़हन नशीन फरमा लें। नंबर 1 काम हक हो, नंबर 2 अल्लाह के लिए हो और नंबर 3 मुसलसल हो। इंशाअल्लाह फतह और नुसरत हमारा मुक़द्दर बन जाएगी। अल्लाह मुझे और आप सबको दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को दीन की मकबूल खिदमत की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिही व सहाबिही अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन सालिहन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिअन तय्यबा। ए अल्लाह, जितने तलबा, तालिबात, उलमा, आलिमात आज की मजलिस में मौजूद हैं, अल्लाह तो सबको इल्म नाफ़िअ अता फरमा, अमल साले मुतक़ब्बल अता फरमा, रिज़्क़ वासे तय्यब अता फरमा। या अल्लाह इन सबको दीन की मकबूल खिदमत के लिए कबूल फरमा, इसके लिए जो असबाब और वसाइल अपने करम से अता फरमा। ए अल्लाह तो तमाम मदारिस की हिफाजत फरमा, तमाम अहले मदारिस की मदद फरमा। दीन के किसी भी शोबे में काम करने वाले कोई अफराद, जमातें, इदारे, अल्लाह तो सब की मदद फरमा।
अल्लाह तो सब की नुसरत फरमा। ए अल्लाह हम सबको तो मौत तक अपना नाम मुबारक लेने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूली खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।